नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ तस्वीरें सामने देख सकते हैं। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी कमल दीवान को भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से लोग भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरें। एक मोहल्ला में पहुंचकर वोट की अपील करते हुए भी कमल दीवान नजर आए। आपसे अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। छोटा भाई अमन जी और जितने भी बाबा कॉलोनी में आए माताएं बहनें, सबको मेरी राम राम। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चुनाव है ईमानदारी और बेईमानी के बीच में है। एक तरफ ईमानदार उम्मीदवार है कमल दीवान, जिसके पिताजी के बारे में इस सोनीपत में मशहूर है कि अगर किसी ने जनता को देने की राजनीति करी तो उनका नाम था देवराज दीवान। देवराज दीवान जी ने हमेशा गरीबों की राजनीति करी, गरीबों की मदद करी, ऐसाओं की मदद की। तो कमल दीवान भाई है, ये आपकी मदद करने के लिए राजनीति में आए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार कोई अच्छा उम्मीदवार सोनीपत को दिया है, जिसका नाम है कमल दीवान मेयर के चुनाव में। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे गलियों की समस्या है, पानी की समस्या है, कमल दीवान को अगर आप जिताते हो तो ये भरपूर कोशिश करेंगे आपकी इन समस्याओं को दूर करने की। सरकार ना करने देगी तो भी छोटी मोटी समस्याएं तो ये सक्षम अपनी जेब से भी कर देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। इसलिए जिस आदमी को आपने देख रखा है, 10 साल मंत्री रहे हैं सोनीपत के अंदर, अगर वो तब तुम्हारी मदद नहीं कर पाए तो अब मेयर बनकर क्या मदद कर पाएंगे। तो ये सोच लेना। और कमल दीवान का एक का वोट करो, जातिवाद के चक्कर मत पड़ना, धर्म के चक्कर मत पड़ना। जय हिंद, जय भारत। मेरा छोटा भाई अमन जो यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है, मेरे भाई सूर्य दहिया जी जो पार्षद हैं, और ये हमारे दयानंद जी जो वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष हैं, सम्मानित मंच, आप बाबा कॉलोनी के जितने भी मेरे बुजुर्ग माताओं बहनों और नौजवान साथियों, मैं आपके समक्ष आज वोट मांगने आया हूं, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी बना के आपके बीच भेजा है। आप लोगों को पता है कि पिछले 12 10 साल से जो है भाजपा की सरकार है प्रदेश के अंदर, और जो लोगों को भ्रमित करके ये विकास का मॉडल दिखाते हैं कि ये है, सिर्फ फोटो में दिखाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन आप कॉलोनी वालों को, आप लोग अपने मन से बताइए कि ये साफ सफाई, अभी मैं जब अंदर आया लाइन के साथ से इतना कूड़ा पड़ा हुआ था, क्या ये विकास है? बताइए अंकल जी, बताओ ये विकास है? हम टैक्स भरते हैं, हम इतना कुछ, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, इतनी जो पूरी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, मतलब कोई हर चीज़ महंगी 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 हो जा रही है, हर चीज़ पे टैक्स जीएसटी जुड़े जा रहा है। लेकिन वो टैक्स जाता कहाँ है? वो टैक्स हम भरते हैं इसलिए कि वो हमारे विकास के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे कॉलोनी के लिए, हमारी स्टेट के लिए खर्च होना चाहिए। लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आप काफ़ी देर से यहाँ लोग वेट कर रहे हैं। बट मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं अगर कामयाब हुआ तो आप लोगों के बीच में आके यहाँ पे आपको विकास दिखाऊंगा, कि मेरे पास समय बहुत कम है, कि मुझे 8-9 महीने मिलेंगे, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है, क्योंकि ये जो है उपचुनाव है, तो समय मिलेगा सिर्फ जो है 9 महीने। लेकिन मैं 9 महीने में आपको जो है खरा उतर के दिखाऊंगा। और आपने देखा हमारे सारे हमारे जितने भी बुजुर्ग माताएं बहनें नगर निगम से इतने परेशान हैं, वहाँ जाते हैं तो किसी का प्रॉपर्टी आईडी, किसी की फैमिली आईडी। अरे क्या फैमिली आईडी? आप डिजिटल करते हो, आप घर पे आके ठीक करो ना। क्यों बुजुर्ग माताएं बहनें वहाँ जाके परेशान होती हैं? किसी ने एक प्रॉपर्टी बेचनी है, उस पर प्रॉपर्टी का टैक्स दिखा देते हैं, हाउस टैक्स बना देते हैं, तंग करते हैं। क्यों? मैं इस मंच के माध्यम से बताता हूँ, मैं कामयाब हुआ तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पे लगाम लगाऊंगा। मैं राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मेरे पास भगवान का दिया अच्छा मेरी दाल रोटी चल रही है।
लेकिन भ्रष्टाचार का मैं दुश्मन हूँ। ऐसे ही मेरे पिताजी जो थे वो भ्रष्टाचार के दुश्मन थे, तो मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अभी से निगम के अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूँ कि सोनीपत जिस तरह से मुझे प्यार दे रहा है, मुझे बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, और मैं अगर आया तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, सबको धो डालूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं सिर्फ सोनीपत का विकास करूं। और आप देखिए 5-5 महीने से सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। कल वो अधनगन होके बेचारों ने जाके प्रदर्शन किया, आज पुलिस ने उनकी पिटाई की। एक तो आप गरीब आदमी को पैसा नहीं देते हो, उसकी तनख्वाह नहीं देते हो, ऊपर से उसको डंडा मारते हो। ये कौन सी इंसानियत है? ये कैसी सरकार है? तनख्वाह दो उनकी। जिस आदमी ने कूड़ा उठाया, गंदगी उठाई, हमारी घर घर की जाके मल मूत्र उठाया, उसके आप पैसे नहीं दे रहे हो। कितनी डूब के मर जाना चाहिए ऐसी लोगों को, जो ऐसे अधिकारियों को जो ये करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद लेके खरा उतरूंगा, और जैसे मेरे पिताजी ने सोनीपत की सेवा करी, मैं पूरे सोनीपत की तन मन धन से सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इकट्ठे होके समय निकाल के यहाँ आए, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो समय की होती है, क्योंकि हर आदमी कोई ना कोई काम, बहनों को, माताओं को घर में कुछ ना कुछ घर का काम होता है। तो माताओं बहनों का भी ज़्यादा शुक्रिया, बाकी भाइयों बहनों युवाओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।